नमस्कार, मैं चित्रा सरवारा हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से आज आपसे कुछ अहम मुद्दों पे छोटी सी चर्चा करना चाहूँगी। जैसा कि हर फ़ोन कॉल आजकल हमें बता रही है कि देश में अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अगर आप इसे चारों तरफ आँख घुमा के देखेंगे तो इसमें प्रक्रिया कोई शुरू नहीं हुई, बस लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। कोरोना से लड़ने के लिए हर सोचते हुए समझते हुए देश ने लॉकडाउन लगाया और उसके बाद अनलॉक में आए। लॉकडाउन का जो उद्देश्य था, औचित्य था, वो ये नहीं था कि कोरोना खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, उसमें मर जाएगा, पर उस दौरान देश अपनी वो सारी तैयारी कर लेगा कि जब कोरोना फैलने की स्थिति पे आए तब तक लोगों में जागरूकता आ गई हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन प्लेस हों और कोरोना से लड़ने के लिए उन्होंने अपना हर औजार तैयार कर लिया। ऐसे जितने भी आप देखेंगे देश, चाहे वो ब्राज़ील है, यूरोप के हैं, कोई से भी हैं, जब उन्होंने अपना लॉकडाउन खोला और अनलॉक में आए तो उनके केसेस में भारी गिरावट आई। हिंदुस्तान की कहानी बिल्कुल उल्टी है। हमने शुरू से लेकर आखिर तक बहुत लंबे हमारे लॉकडाउन्स रहे हैं और लॉकडाउन खुलने के बाद एक आग की तरफ कोरोना पूरे देश में फैल रहा है और सरकार ऐसा लग रहा है कि जैसे बगले झांक रही है। हमारे सरकार से कुछ अहम सवाल हैं कि जो लॉकडाउन का समय था ना तो वो आपके घर बैठने का था, लोगों को घर बिठाना बहुत ज़रूरी था ताकि संक्रमण कम्युनिटी स्तर पे ना आए, लेकिन आपके घर बैठने का नहीं था। तो आपने क्या तैयारी करी? हम सरकार से जानना चाहेंगे सरकार ने कितने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स खोले हैं प्रदेश में, बताइए आप हमें। हरियाणा में कितने हमारे डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स हमारे जो हैं खड़े करे गए? हमारी कोविड टेस्टिंग की कैपेसिटी को किस तरह से रिवैम्प करा गया? कि एंटीजन एंटीबॉडी जो टेस्टिंग आई है वो किस स्तर पे अब सरकार कर रही है? कोविड के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी बहुत अहम प्रूव हुई है। हरियाणा में कितने प्लाज्मा डोनेशन सेंटर्स हमारे अब तक रेडी हुए हैं? क्या है हमारी तैयारी? कोई भी इसके अंदर कोई कोई अगर आपको नज़र आती हो किसी तरह की तैयारी यहाँ पे नज़र आती है? और अब ये हाल है हरियाणा में कि दुनिया में हिंदुस्तान जो है 10 लाख जो हमारे केसेस हो गए हैं, हिंदुस्तान पहुंच गया है तीसरे नंबर पर दुनिया में और हरियाणा जो है संक्रमण की स्पीड में अब टॉप 10 के अंदर देश में आ चुका है और अंबाला जो है वो टॉप 5 ज़िलों में से है हरियाणा के। और हरियाणा में जो सबसे लंबी संक्रमण की चेन है वो हमारी अंबाला की कपड़ा मार्केट के अंदर पाई गई है। हम गृह मंत्री का निजी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ऐसी क्या खास तैयारी, ऐसे क्या प्रोटोकॉल्स, ऐसे क्या सिस्टम्स, ऐसी क्या सुविधा उपलब्ध हुई है जिससे कोरोना की लड़ाई में मदद मिल सके? अगर कोई भी इसके ऊपर किसी तरह की लाइट डाल सके। हिंदुस्तान में कोविड का खतरा कितना खतरनाक है ये हम समझ भी नहीं सकते। हर रोज़ अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व बढ़ोतरी हो रही है। हम पहले कुछ हज़ारों में नंबर मरीज़ बढ़ते थे, 10 में आए, 15 में आए, 25 में आए, 36,000 मरीज़ एक दिन में हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। MIT एक संस्थान है अमेरिका का जिन्होंने अपनी स्टडी में कहा है कि अगर यही रेट रहा तो 2.25 से 2.5 लाख के करीब मरीज़ प्रतिदिन आने वाली फरवरी तक हिंदुस्तान में होगा। क्या सरकार इस आंकड़े को ध्यान दे रही है? क्या इसके हिसाब से तैयारी कर रही है? इस आंकड़े को रोकने के लिए कुछ कर रही है? हमें देश की सरकार से भी इसके पे सवाल हैं, हमारी प्रदेश की सरकार पे भी हमें इस पे सवाल हैं। ऐसा कौन सा प्रोएक्टिव मेजर है जो सरकार ने उठाया है? आज हम देख रहे हैं बहुत से देश दोबारा लॉकडाउन में जा रहे हैं, बहुत से प्रदेश दोबारा लॉकडाउन में जा रहे हैं। क्या हमें भी, हरियाणा को भी एक बार फिर लॉकडाउन सोचना चाहिए और उस लॉकडाउन के दौरान जो भी हमारी सुविधाएं, सिस्टम्स इन प्लेस दोबारा डालने चाहिए? क्योंकि जिस तरह से संक्रमण फैलता जा रहा है, जिस तरह से अभी अखबारों की हेडलाइन बन रही है कि हमारे स्टेट के आंकड़े ही 3-3 दिन तक अपडेट नहीं होते, हमें पता ही नहीं कितने बीमार हो गए, कितना क्या हो गया। तो इस हालत के अंदर सरकार कैसे सोच रही है कि वो अपने आप को, आर्थिक जो हमारी स्थिति है और लोगों को इसमें से बचा के निकाल पाए? सरकार से और कुछ हुआ हो ना हो कोरोना के टाइम पे, एक तरफ तो कोरोना आदमी की जान के पीछे पड़ा और सरकार भी नोचने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। अब आप देखिए कि जब कुछ नहीं चल रहा, लॉकडाउन खुला, तो थोड़ा सा उसी वक्त पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए। पेट्रोल, निजी व्हीकल ज़्यादा नहीं चलते, डीजल जो कमर्शियल हैं, जो खेती में लगता है वो ज़्यादा चलता है। तो पहली बार हमारे इतिहास में हुआ है कि डीजल जो है पेट्रोल के भी ऊपर चला गया। अब कोरोना में और क्या चल रहा है? सैनिटाइज़र चल रहे हैं और वो भी कमाल की मूव है कि सरकार ने सैनिटाइज़र के ऊपर 18% का टैक्स डाल दिया।
ये वो प्रोडक्ट है जो सरकार को इस वक्त 5 to 0% की कैटेगरी में लेके आ जाना चाहिए। ये सर्वाइवल के अब हमारे प्रोडक्ट्स बन गए हैं। हमारे आंकड़े देखिए, हमारे हालात देखिए, और इसी तरह से अगर चलता रहा, अगर वो 2 लाख, सवा 2, 2.5 लाख प्रतिदिन के मरीज़ की बाढ़ हमारे यहाँ पे आने लग गई और हमारे आगे इलाज और हमारे पास लड़ने की क्षमता ना हुई, तो बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। और ये नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ कोविड को चाहिए, कोविड के चलते आम स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो भी लोगों से ओझल हो गई हैं, क्योंकि बहुत से ओपीडीज बंद हैं, बहुत से डॉक्टर अब ख्याल नहीं कर रहे हैं। सरकार अगर एक आइसोलेटेड कोविड केयर सेंटर बनाएगी, रैम्पेंट टेस्टिंग करेगी, उसके अंदर से पूरा सिस्टम कोविड केयर का अलग कर देगी, तो नॉर्मल जो बेचारा डायबिटीज़ का मरीज़ है, जो कैंसर का मरीज़ है, जिसका लिवर ख़राब है, तो वो भी तो जाके अपना इलाज वहाँ पे करा पाएगा। आज की तारीख में ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जो अपने डॉक्टर को, अपने ओपीडी को, अपने हॉस्पिटल को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार के लिए ये बहुत ही चौंकाने वाला समय है। लोगों के लिए भी ये सतर्क होने का, जागने का, सवाल करने का और अपना एहतियात रखने का समय है। और साथ ही में हमें सरकार को ये भी कहना है कि अब भी हमारे पास समय है। आप ये देखिए आपको क्या करना है। क्या हमें दोबारा लॉकडाउन में जाना चाहिए तो लॉकडाउन में लेके जाइए, और युद्ध स्तर पर आप यहाँ पे कोविड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, प्लाज्मा बैंक्स प्रोवाइड करें, एंटीजन टेस्टिंग करें, स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स करें, ताकि लोग इस जो दुविधा से इससे जूझ सके। तो आशा है हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी इस बात को ध्यान देंगे, मनोहर लाल खट्टर जी इस बात पे ध्यान देंगे, और हमारी सरकार भी इस पे ध्यान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।